हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं लाइफ राइटिंग एंड कंपैरेटिव लिटरेचर एमएजी 15 का। ये आपका टॉपिक है, ब्लॉक नंबर 4 यूनिट नंबर 2। और ये आपका सब टॉपिक है ऑटोबायोग्राफी एंड कल्चरल मूवमेंट। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं इसकी 2 सब हेडिंग्स। तो इससे पहले जाकर आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हो और उसके बाद इस वीडियो को जो है आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको ऑटोबायोग्राफी के बारे में बता दिया था कि ऑटोबायोग्राफी क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ऑटोबायोग्राफी होती है हमारी आत्मकथा, जिसमें हम अपने जीवन का सब जो है वो लेखा जोखा जो है वो लिख डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो बात करते हैं कि जो ऑटोबायोग्राफी थी इसकी शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पे जो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो इसकी शुरुआत हो गई थी ऑस्टिन की जो कन्फेशनल राइटिंग्स थी, तो वहाँ से इसकी शुरुआत हो गई थी। तो अब कन्फेशनल राइटिंग्स क्या होती हैं फ्रेंड्स, ये जानने के लिए आपको मेरी आने वाली वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको डिफरेंस क्लियर करवाऊंगी कन्फेशनल राइटिंग और ऑटोबायोग्राफी के बीच में। फिर भी मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि कन्फेशनल राइटिंग क्या होती है। फ्रेंड्स, कन्फेशनल राइटिंग ऐसी राइटिंग्स होती हैं जिसमें हम अपने जीवन के जो सेंसिटिव जो चीज़ें होती है, जो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, जिस लाइफ को मतलब जिन बातों को हम किसी दूसरे के साथ जो है वो शेयर नहीं कर सकते, ऐसी जो पर्सनल बातें जैसे इंटीमेट रिलेशनशिप हो गए, या फिर हमने ऐसा कोई काम किया है जो कि समाज की नज़रों में बहुत ज़्यादा वर्जित होता है, तो ऐसी जो राइटिंग्स होती हैं उसको कन्फेशनल राइटिंग कहा जाता है। तो आने वाली वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इंडिया में जो है वो ऑटोबायोग्राफी की शुरुआत कब हुई। तो एंशियंट टाइम से माना जाता है कि ऑटोबायोग्राफी का जो ट्रेडिशन था वो स्टार्ट हो गया था। तो एंशियंट टाइम में एक वर्क था अर्थशास्त्र, शायद आप सब बच्चों ने जो है वो पढ़ा होगा इस चीज़ को, अगर आप इंटरेस्टेड हैं हिस्ट्री में या फिर जीके में। तो अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य ने लिखा था, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था। और कौटिल्य कौन थे? ये मौर्य एम्पायर में प्राइम मिनिस्टर थे 4th सेंचुरी में। तो माना जाता है कि इन्होंने जो है वो अर्थशास्त्र ऑटोबायोग्राफिकल रूप में जो है वो वर्क लिखा था। तो वहाँ से शुरुआत हो गई थी ऑटोबायोग्राफी की। उसके बाद फिर देखते हैं हम दूसरा जो वर्क था कटिन मट्टू जो कि एक कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया वर्क है। और इसको लिखा किसने था? इसको लिखा था दामोदर गुप्ता ने। तो दामोदर गुप्ता का ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो कि 12th सेंचुरी में लिखा गया था। इसके बाद फिर अगर हम मुग़ल अम्पायर की बात करें तो फ्रेंड्स, बाबर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क था बाबरनामा। तो फ्रेंड्स, बाबरनामा तो सुना होगा ये वाला वर्क आप सभी ने। मैंने तो वैसे पढ़ा नहीं है, तो शायद मैं इसको फ्यूचर में पढूं। तो बाबरनामा ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है जो मुग़ल एम्पायर में लिखी गई थी। उसके बाद जो जहांगीर थे, तो जहांगीर ने भी एक वर्क लिखा था तज़के जहांगीरी तज़के जहांगीरी करके एक वर्क लिखा था, ऑटोबायोग्राफी थी ये भी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अमर जीवन जो कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। फिर अमर जीवन जो सुंदरी देवी जी ने लिखा था, अमर जीवन बंगाली वर्क है। तो ये जो बहुत सारे वर्क्स हैं, ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क हैं जिनका मैं आपको रेफरेंस दे रही हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, इसलिए इनका मैंने आपको रेफरेंस दिया। तो इसके बाद फ्रेंड्स, इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो बात करी गई है वो जेम्स ओनले के जो व्यूज़ को इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है कि जो जेम्स ओल्डे जो कि ऑटोबायोग्राफिकल वर्क में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि जो भी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क होता है, तो ये वर्क क्या होता है, ये जो ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी सेल्फ कॉन्शियस होते हैं और ये काफ़ी रेटिफाइड वर्क होता है। इसमें मतलब बहुत ज़्यादा एडिटिंग की जाती है, बहुत चीज़ों को देखा जाता है और बहुत ज़्यादा वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। उनको पता होता है कि उन्हें क्या लिखना है और सोसाइटी में कौन सी चीज़ें जो है वो सोसाइटी को बतानी है, अपने समाज को बतानी है। तो वो काफ़ी जो है वो अवेयर होके वो ये वर्क लिखते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स
कि जो ये फिर वो बोलते हैं कि जो ये वर्क होता है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क होता है, ये लीस्ट लिटरेरी काइंड ऑफ राइटिंग होती है। लीस्ट लिटरेरी काइंड ऑफ राइटिंग का मतलब होता है कि ये वर्क ऐसा वर्क होता है जो कि मेन स्ट्रीम जो वर्क होता है, मीन्स कि मेन स्ट्रीम वर्क कौन से होते हैं, जैसे कि नॉवल या जो परफेक्ट रूप में लिखे जाते हैं, मतलब जिनका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा होता है, ग्रामेटिकल रूल्स को अच्छे से फॉलो किया जाता है। और तो जो मेन स्ट्रीम जो जॉनरा होते हैं तो उनसे थोड़ा कम होता है, मतलब इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो है वो इतना ध्यान नहीं दिया जाता। ये जो ओनली जेम्स ओनली कहते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि इट एलिटेड और लेगिटिमेट डेफिनेशन एज अ लिटरेरी फॉर्म और जॉनरा। फिर वो कहते हैं कि जो मतलब जो कि एक लिटरेरी वर्क की जो डेफिनेशन होनी चाहिए, तो ये जो वर्क होते हैं ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, तो इसमें ये लैक करते हैं, मतलब वो जो डेफिनेशन होनी चाहिए जो कि एक जॉनरा की होती है, तो वो ये जो डेफिनेशन से बच निकलते हैं, मतलब उस डेफिनेशन को ये नहीं देता, मतलब उस तरह से ये उस वर्क को नहीं लिखते। फिर ओनली कहते हैं कि जो जैसे ऑटोबायोग्राफी है ऑस्टिन की, मोंटेग्ने की, रूस की, तो ये इसमें जो है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस की कमी थी, तो इन्होंने विदाउट जो है वो लिटरेरी कॉन्शियसनेस को अपनी विदाउट जो लिटरेरी अवेयरनेस के जो इस वर्क को लिखा, मीन्स कि इसमें उनका कहने का मतलब है कि इसमें जो उन्होंने सेंटेंस स्ट्रक्चर या फिर हो सकता है कि ग्रामेटिकल रूल्स पे जो है वो इतना ध्यान ना दिया हो। तो ये जो जेम्स ऑल्ने हैं वो उनका कहना है। उसके बाद वो कहते हैं कि वो उनका ये मानना है कि जो भी जो जैसे कि ऑटोबायोग्राफी है जो ब्लैक पीपल ने जो मतलब लिखी हैं, ब्लैक राइटर्स ने जो लिखी हैं, जैसे तो यहाँ पे वो ब्लैक लिटरेचर की जगह ब्लैक स्टडीज़ का यूज़ कर रहा है। तो बोलते हैं कि जैसे वुमेन ने लिखी हैं या फिर जो ब्लैक पीपल ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी हैं तो वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं। फिर बोलते हैं कि बहुत सारे जो ब्लैक राइटर्स थे, खासकर जो जैसे कि माया एंजिलो, अलाउद्दीन डुग्गल, मैल्कॉम और फ्रेडरिक, तो इस तरह के जो राइटर्स थे तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए जो है वो साहित्य की दुनिया में कदम रखा, मतलब ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए जो है वो अपना साहित्य लिखना स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जो उनका जो फोकल पॉइंट है यहाँ पे जो तो वो क्या है, इस फोकल पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट ऑटोबायोग्राफी इज़ अ कलेक्शन फॉर कल्चरल स्टडीज़। तो बोलते हैं कि जो ऑटोबायोग्राफीज होती है तो एक कलेक्शन होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी कल्चर की स्टडी को कर सकते हैं, किसी कल्चर को हम स्टडी कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में। तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कल्चरल मूवमेंट क्या होता है फ्रेंड्स। तो कल्चरल मूवमेंट क्या होता है कि एक ऐसा संदर्भ जो कि जो ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले जो राइटर्स होते हैं ऐसा संदर्भ लिखते हैं, ऐसी कोई बात लिखते हैं जो कि पूरी सोसाइटी के साथ जो है वो मेल खाती हो। अगर हम जैसे देखें कि जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है या फिर जो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर है, या फिर हम कह सकते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो एक लिटरेचर है, तो ये गांधी जी ने इसमें इसमें वो मुद्दों के बारे में बात की है जो कि पूरी सोसाइटी से मेल खाते हैं। जैसे उन्होंने नॉन वायलेंस पे लिखा है और भी बहुत सारे मुद्दों पे लिखा है, इम्पीरियलिज्म के बैड इफ़ेक्ट्स पे लिखा है, मतलब कि जो कॉलोनाइजर्स थे उनका क्या बुरा असर पड़ा हमारे देश के ऊपर। तो ये सब जो ये मुद्दे हैं ये पूरी सोसाइटी से मेल खाते हुए होते हैं। तो ऐसे जो वर्क जो लिखे जाते हैं, मतलब जो कि ऐसे जो चीज़ें उसमें ऐसे थीम्स लिखे जाते हैं जो कि पूरी सोसाइटी से मेल खाते हों, तो उनको हम कल्चरल मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे जूलियस विंडल्स का वो बताते हैं कि जो यहाँ पे उनकी स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने इसको उनकी स्टेटमेंट को पूरा नहीं लिखा है, इसको तोड़कर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं। तो उनका कहना है कि जो ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि एक टेक्स्ट है वो किसका, एंड यहाँ पे ओप्रेस्ड आप लोग ऐड कर लेना, ओप्रेस्ड ओप्रेस्ड होते हैं दबे हुए लोग, तो यहाँ पे छूट गया है, एन ओप्रेस्ड लिखना था मुझे, OPPRESSED। तो ओप्रेस्ड और जो कल्चरली जो डिस्प्लेस्ड पीपल है, तो डिस्प्लेस्ड पीपल कौन होते हैं, जिनको किसी मजबूरी के कारण अपने कल्चर से
या अपनी कम्युनिटी से दूर होना पड़ता है। तो कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे कहीं वार हो जाता है, कहीं नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाती हैं, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, या कोई किसी और कारण से उनको अपने कल्चर को छोड़ के जो है वो दूसरे कल्चर में जाना पड़ता है। जब वो दूसरे कल्चर में जाते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत ही कभी कभी एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन का जो वो सामना करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, वो इन वर्क्स को जो इन अपने मुद्दों को वो अपने ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए जो है वो लोगों को बताते हैं। तो ओप्रेस्ड लोग कौन से होते हैं कि जिनको समाज में, जैसे जो लोग सोशली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली जिनको जिनको काफ़ी दबाया गया है, तो वो जो लोग हैं, तो वो जो ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, तो ये उनका स्विंडल्स का मानना है कि वो मतलब ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए क्या करते हैं, अपने इन मुद्दों को वो बताते हैं। तो ऑटोबायोग्राफी जो है वो किसका टेक्स्ट है, वो जो डिस्प्लेस्ड और जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनका वर्क है। उसके बाद जो स्विंडल्स कहते हैं कि जो ऑटोबायोग्राफी है, तो ये पावरलेस पीपल का वर्क होता है, जैसे वुमेन, ब्लैक पीपल, वर्किंग क्लासेस। तो ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, अ, अपने आप को कल्चर के अंदर घुसाते हैं ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए, किसी भी कल्चर में अपने आप को घुसाते हैं ऑटोबायोग्राफी के ज़रिए। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।